नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ उसके 7वें अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है। जीव की क्या भूले रह जाती है जिसकी वजह से वो सम्यक प्राप्त नहीं कर पाता और वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ पाता। सीधी सी बात कहें तो जीव किस कारण से दुखी है, अपनी किन भूलों के कारण ये जीव दुखी है, उन भूलों का यहाँ वर्णन चल रहा है। हमारी आपकी सबकी भूलों का वर्णन चल रहा है। हमारे को कोई यहाँ तारीफ नहीं की जा रही है कि हमने ये इतना अच्छा धर्म किया, इतना अच्छा वो किया, इतने जाप दिए ने, इतने वो किए। यहाँ तो हमारी कमियों की चर्चा चल रही है कि हमने क्या भूले की है, हम क्या भूले कर रहे हैं जिसके कारण कि हम संसार के दुखों को भोग रहे हैं। इन भूलों में हमने सबसे पहले देव गुरु भक्ति के संबंध में हम क्या भूल करते हैं उनका वर्णन पढ़ा था, और उसके बाद अभी अपना ये 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है कि भाई ये जो 7 तत्व है जो कि मूलभूत तत्व है, प्रयोजनभूत तत्व है। ये प्रयोजनभूत तत्व क्यों है? ये प्रयोजनभूत तत्व क्यों है? इन्हें प्रयोजनभूत क्यों कहते हैं? किसी को मालूम है? तत्व कितने हैं? अब ये 7 जो है इन्हीं को प्रयोजनभूत तत्व क्यों कहा जाता है? 7 से 8 हो जाए, 9 कर दें, 10 कर दें, क्या जाता अपना? 7 ही क्यों है? और इन 7 को प्रयोजनभूत तत्व क्यों कहा जाता है? ये तो मालूम है कि नहीं कि प्रयोजनभूत है? छरडाला में आता है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। तो ये जीवादि जो है प्रयोजनभूत तत्व हैं। तो मेरा एक प्रश्न है आप सब लोगों से, जिसको भी आता हो अपना हाथ खड़ा करे अथवा रेज द हैंड करे कि ये जीवादि तत्व जो है ये प्रयोजनभूत कैसे हैं? कौन बताएगा? ये सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सब एकदम। 2 जनों के हाथ खड़े हुए हैं अभी तक, बस 3। देखो अपने को हर चीज पे सोचना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी छेड़ाला पहले? ये तो अपन ने शब्द पे विचार नहीं किया इसका मतलब कि ये प्रयोजनभूत का मतलब क्या है? प्रयोजनभूत तत्व का क्या मीनिंग है? क्या अर्थ है प्रयोजनभूत का? बताओ, चलिए बताइए अनीता जी। क्योंकि इन 7 तत्वों को जानने से हमारे प्रयोजन जो सुख है उसकी सिद्धि होती है। बहुत बढ़िया। इसलिए देखो अपना प्रयोजन क्या है, हम सब यहाँ क्यों आए हैं, क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं हम, धर्म क्यों करना है अपने को, ये बताइए। धर्म क्यों करना है? क्यों? सिंपल। धर्म के पढ़ने का प्रयोजन क्या है? कोई बताएगा? बोलो अर्पिता जी, धर्म क्यों करना है? मोक्ष जाना है इसलिए। तो मोक्ष क्यों जाना है? संसार के दुखों से मुक्त होना। और संसार में दुख है क्या? दुख तो है ना सर। संसार के दुखों से छूटना है। तो हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना और दुख का अभाव करना, ये हमारा प्रयोजन है, बराबर हाँ। है ना? दुखों का अभाव और सुखों की प्राप्ति हो, ये हमारा प्रयोजन है। और इस प्रयोजन की प्राप्ति जिसके समझे बिना न हो उसका नाम है प्रयोजनभूत तत्व। माने जिन तत्वों की सच्ची जानकारी के बिना हम सुखी ना हो, हमारा दुख दूर ना हो, ऐसे तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। कोरोना प्रयोजनभूत तत्व एक नहीं है। 7 तत्व में कोई सा तत्व है? अभी तो सबसे ज्यादा लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो जीव है क्या, जीव है? किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि शरीर जीव है क्या, जीव है। लेकिन ये जरूर पूछ रहे कोरोना जीव है क्या, जीव है। बताओ, लोगों की बुद्धि पे भी मैं बड़ा विचार करता हूँ कि लोगों को जितनी अपने
आत्मिक सुख की चिंता नहीं है, उससे ज्यादा कोरोना की चिंता है। कोरोना जीव है कि अजीब? अरे भैया जो भी है वो, अभी मेरे को उससे कोई मतलब नहीं उस पर बात करना, लेकिन तुम मुद्दे की तो बात करो। कभी ये भी तो सोचो, ये भी कभी पूछा हमने कि ये शरीर जीव है कि अजीब है? आज तक एक फोन नहीं आया शरीर जीव है कि अजीब है। किसका मतलब क्या है कि देह और आत्मा के भेद विज्ञान करने से ज्यादा मतलब हमको कोरोना से है, क्योंकि उससे हमारा ये पर्याय का नाश हो जाएगा ना। आत्मा का नाश हो उससे कोई मतलब नहीं, आत्मा के मिथ्यात्व का नाश हो उससे उसकी चिंता नहीं है। खैर, आप तो ये बताइए कि कोरोना तत्व एक नहीं है, 7 तत्व में कोई सा, 7 तत्व में तो कोई सा भी नहीं है, ठीक है ना? कोरोना नाम का कोई तत्व ही नहीं, तो प्रयोजन भूत नहीं है। इसकी जानकारी के बिना भी हम सुखी हो सकते हैं कि नहीं? समझ लो मेरे को जानकारी नहीं हो इसकी, सब लोग बंद है, मैं भी बंद हो गया, सब लोग निकल जाएंगे, मैं भी निकल जाएगा, पड़ोसी निकलता है, पड़ोसी जो करता है मैं उसको देख देख के करता रहता हूँ। क्या सचमुच में ज्यादा जानकारी जो है इसके बारे में अपने को क्या करना? अपना जो मूल मुद्दा है जिससे हम सुखी होंगे वो कोरोना नहीं है, वो हमारे जीव जीव आदि 7 तत्व है, क्योंकि इनकी जानकारी के बिना हम आज तक दुख पाए हैं हमने। सच इनकी जानकारी नहीं की हमने। बाकी तो दुनिया भर की अभी कितने दिन, थोड़े दिन चलेगा कोरोना और फिर वैसा का वैसे ही हो जाएगा, लेकिन उससे क्या हम सुखी हो जाएंगे? हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व और हमारा अनादिकाल का जन्म जरा मृत्यु मिट जाएगी? बताओ, कोरोना जाने से हम अजर अमर हो जाएंगे? क्यों? हम मरेंगे ही नहीं कभी कोई भी। ऐसा लगता है क्या आप लोगों को? किसी को लगता है कि साहब ये दुख चले जाए बस फिर तो अपन अमर हो ही जाएंगे? इसके बाद भी मरना है? क्यों? इसके बाद भी मरना है कि अजर अमरता की एक निशानी है? बोलिए आदि कुमार जी, क्या बोल रहे हैं? एक बार तो मरना ही है सबको, हर जीव को। हाँ, अजर अमर तो नहीं बनेंगे हम हो अजर जाने अमर से। तो नहीं है, लेकिन हमें जितनी हमारे को तत्व को समझने की जिज्ञासा नहीं है, उससे ज्यादा हमको कोरोना को हाँ, समझने की जिज्ञासा है कि नहीं है? इसका बराबर है। मतलब यह है कि हम इस पर्याय में तो बहुत रचे पचे हैं, इस पर्याय की तो बहुत चिंता है, लेकिन आत्मा के अनादि अनंत काल की हमको चिंता नहीं है। नहीं है, ये सब दिखता है। क्या यदि इतनी परवाह हमको अपनी आत्मा की होती ना जितनी शरीर की है, इस पर्याय की है, तो हमारा उद्धार हो गया होता। सुबह से कितनी देर घंटे पढ़ते हैं कोरोना के बारे में? क्यों आदि कुमार जी? हैं? ईमानदारी से बताओ सब लोग, कितनी देर स्वाध्याय करते हो धर्म का, और कितनी देर कोरोना की व्हाट्सएप पे न्यूज पढ़ते हो, अखबार में पढ़ते हो? 7 तत्व को कितनी देर पढ़ते हैं और कोरोना को कितनी देर पढ़ते हैं? और सबको सम्यक दर्शन चाहिए, तो कोरोना से जानने से सम्यक दर्शन होगा ना, कि 7 तत्वों की जानकारी से होगा। प्रयोजन भूत क्या है भैया? प्रयोजन भूत तत्व किसको कहते हैं? जिसकी जानकारी नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सच्ची जानकारी नहीं होगी तो क्या? जिसकी सच्ची जानकारी के बिना हमारा दुख दूर न हो और हम सुखी न हो सके, उसका नाम है प्रयोजन भूत तत्व। और जिसकी बिना जानकारी के भी हम सुखी हो सके और हमारा दुख दूर हो सके, उसको क्या कहेंगे? अप्रयोजन भूत तत्व। समझ में आ रही बात? देखो, बहुत दुनिया में पदार्थ अनंत है, हजारों चीज है। आचार्यों ने अपने को सबको जानने को नहीं कहा, उन्होंने अपना सिलेबस बहुत छोटा रखा है कि तुम मुद्दे की बात जानो बस, तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम क्या है, तुम जो है मुद्दे की बात तो जानने की कोशिश करते नहीं है, और तुमने दुनिया भर की जो है अन्य जो है बातें, संसार भर की, वो सब दिमाग में उनकी जानकारी जरूर हासिल करना है तुमको। जो जिससे अपना सुखी होने का प्रयोजन है उसकी तो जानकारी करना नहीं है, और जो निष्प्रयोजन बातें हैं उनकी जानकारी खूब करना है। हाँ रितु जी, झांझरी जी, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो पहले का वो आपने प्रयोजन भूत तत्व पूछा था ना। हाँ हाँ, बराबर, ठीक है। ठीक है,
तो क्या प्रश्न तो आया समझ में? तो हमारा दुख दूर, जिनकी सच्ची जानकारी के बिना हमारा दुख दूर न हो और हम सुखी न हो सके, ऐसे तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। ये 7 ही क्यों है? हम 8 क्यों नहीं है? 9 क्यों नहीं है? 10 क्यों नहीं है? तत्व कितने होने चाहिए सर? मेरे हिसाब से तत्व 2 ही होने चाहिए, एक जीव और एक अजीव। इसमें सब आ जाती है दुनिया। कोई बचता है कुछ? जीव अजीव के बाहर कुछ है? या तो कोई जीव होगा या अजीव है, तीसरी कोई चीज होती है जीव अजीव के अलावा? क्यों नेहिल जी, जीव अजीव के अलावा कोई दुनिया में और कुछ है? नहीं है एक्चुअली। बाकी जो 5 तत्व है ये दोनों के मिलजुल कर ही है। आश्रवबंध जीव और अजीव का मिलने से होता है और संवर निर्जरा मोक्ष उनके मतलब भिन्न हो जाते हैं तो प्रकट होता है। नहीं, बाकी है तो मूल में 2 ही ना, वस्तुएं तो 2 ही है संसार में। बराबर। तो फिर 2 से ही काम चल सकता था, ये 5 क्यों का है? ये है अपना तो प्रश्न। संसार में तत्व तो 2 ही है, देखो, जीव और अजीव। या तो कोई चीज जीव है या अजीव है। जीव अजीव के अलावा और दुनिया में तीसरी चीज आएगी कहां से? तो जब 2 ही तत्व है तो फिर 7 क्यों का है? कोई बता सकता है इसका उत्तर? तत्व 7 क्यों कहे हैं? दुनिया में चीज तो 2 ही है, जीव या अजीव। या तो कोई जीव है या अजीव है। जैसे या तो दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, या तो जैन है या अजैन है। जैन या अजैन के अलावा तीसरा कोई है क्या? ऐसे या तो कोई जीव है या अजीव है। जीव अजीव से तीसरा कोई अन्य तो है नहीं। तो फिर तत्व तो 2 ही कहना चाहिए ना, 7 क्यों कहे? ये 7 की जरूरत ही क्या है? और 7 याद भी नहीं होते अपने को। हमने तो 2 भी याद करने में कठिन पड़ते हैं। अभी कई लोगों को तो 2 भी याद पहली बार सुने होंगे, ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे क्लास में। क्या? बोलो। तो 7 क्यों कहे हैं? तत्व 7 क्यों कहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। ऐसा हमारी क्लास वाले आंसर दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ दूसरे लोग भी आंसर दे जरा। इतने सारे बाहर के लोग हैं, थोड़ा बहुत गलत सलत जो देना हो दो, कुछ तो दो, जैसा आए अपने दिमाग से कि तत्व 7 क्यों कहें? 2 ही में ही काम चल सकता था। जीव अजीव से ही समझ में काम हो जाता। और जीव अजीव, हाँ चलो निधि जी बोल रही है, बोलो बोलो निधि जी। आपके यहाँ से थोड़ा अनम्यूट करो उसको। हाँ बोलिए। तो तत्व तो वाकई 2 ही हैं, जीव और अजीव। लेकिन इस जीव को क्योंकि सुख की प्राप्ति करनी है और उसका लक्ष्य मोक्ष है, तो मोक्ष को ध्यान में रखते हुए जो अजीव तत्व के विशेष हैं और विशेष हैं, जैसे उसको मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको जानकारी और भी चीजों की करनी है, जैसे आश्रव बंध, जिनके कारण का मोक्ष रुका हुआ है। ऐसे मैं सोच पा रही हूँ अभी। बराबर है। आपने अपनी तरफ से जो आंसर दिया वो अच्छा दिया है। आपने मौलिक आंसर दिया एकदम। हम किताब से आंसर देंगे, आपका आंसर बराबर है। आपने अपने चिंतन से, सवाल से जवाब, बुद्धि से जवाब दिया, बहुत बढ़िया है। देखो क्या है कि हमारा प्रयोजन काय का है? हमारे को केवल जीव अजीव जानना का प्रयोजन तो ही नहीं है। हमारा प्रयोजन तो सुखी होना है ना। तो सुखी होना है तो हमें ये तो पता हो कि सुखरूप अवस्था किसका नाम है। सुखरूप अवस्था की खबर नहीं होगी तो हम सुखरूप अवस्था को प्राप्त कैसे करेंगे? हैं भाई, हमें जिसे प्राप्त कर, जो हमें सुखी होना है, तो हमें सबसे पहले ये खबर हो कि सुखरूप अवस्था क्या होती है। सुखरूप अवस्था की जानकारी हासिल करना आवश्यक है कि नहीं, बताइए। उस सुखरूप अवस्था का नाम ही मोक्ष है। क्योंकि ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा कि हमको मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, और मोक्ष का स्वरूप ही नहीं मालूम हो।
तो जब तक मोक्ष का स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक मोक्ष की सच्ची रुचि उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए मोक्ष को जानना आवश्यक है। इसलिए मोक्ष को जानने के लिए, क्योंकि मोक्ष सुखरूप अवस्था, हमें सुखी होना है, तो वो सुखी वास्तव में कैसे होंगे, उस सुखरूप अवस्था का स्वरूप क्या है, सुख किसका नाम है, सुखरूप अवस्था क्या होती है, कैसी होती है, उसको समझाने के लिए उन्होंने कौन सा तत्व रखा है, क्या नाम रखा उसका, मोक्ष। ठीक है, तो एक तो ये क्लियर हो गया कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें, मतलब हमें मोक्ष का प्रयोजन है, हमारा मोक्ष की प्राप्ति हमारा प्रयोजन है, तो इसलिए मोक्ष की प्राप्ति हमारा प्रयोजन होने से मोक्ष को रखना जरूरी हो गया। जो हमारा उद्देश्य है, जो ध्येय है, उसको तो रखेंगे ना, और उसको समझेंगे ही नहीं तो ध्येय की समझावट नहीं होगी, तो ध्येय को प्राप्त कैसे करेंगे, ध्येय की स्पष्टता नहीं है, ध्येय ही हमारे ज्ञान में क्लियर नहीं है, तो हम उस ध्येय को पाएंगे कैसे। तो इसलिए ध्येय को पाने के लिए ध्येय को समझना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं, ध्येय है कि नहीं हम सबका मोक्ष, बताइए, हम सबका ध्येय मोक्ष है, तो मोक्ष हमारा ध्येय, तो हमें मोक्ष को अच्छे से समझना आवश्यक है, इसलिए मोक्ष को रखा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि मोक्ष प्राप्त ऐसे ही हो जाएगा कहने से, कि मोक्ष का उपाय जानना पड़ेगा अपने को, कि मोक्ष का उपाय क्या है, मोक्ष का उपाय क्या है, बताइए, मोक्ष का उपाय क्या है। बोलिए राजन जी। मोक्ष का उपाय निर्जरा, और निर्जरा संवर, हाँ, संवर संवर और पूर्वक निर्जरा होगी, दोनों ही मोक्ष के उपाय है। संवर पूर्वक होगी और संवर, हाँ, तो संवर पूर्वक निर्जरा होगी, लेकिन वही मोक्ष का ही उपाय है ना, बंध का उपाय तो ही नहीं है। संवर और निर्जरा, निर्जरा मोक्ष का साक्षात उपाय है, और निर्जरा होगी संवर पूर्वक, तो संवर और निर्जरा दोनों ही मोक्ष के उपाय हुए। और संवर और निर्जरा प्रकट कैसे होंगे, अच्छा दूसरी बात, मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, तो उसको भी समझना हमको जरूरी है कि नहीं, जिसे प्राप्त करना है उसके उपाय नहीं जानेंगे तो हमें वो प्राप्ति कैसे होगी। मोक्ष को प्राप्त करना है तो मोक्ष के जो उपाय हैं संवर निर्जरा, उन्हें भी हमें अच्छे से समझना होगा, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए संवर निर्जरा को भी रखा। और संवर निर्जरा की प्राप्ति कैसे होगी, किसका अभाव करेंगे तो संवर निर्जरा होगा। बोलिए रितु जी। आश्रम और बंध के अभाव से। हाँ, आश्रव के अभाव से क्या होगा, क्या चीज, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आश्रव के अभाव से क्या होगा, आवाज नहीं आ रही मेरी, आप लोगों को आवाज आ रही कि नहीं आ रही। रितु जी आपके यहाँ का शायद कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम है, सबको आवाज आ रही है। आश्रव के अभाव से क्या होगा, बोलिए ज्ञानेश जी। इन कर्मों का बंध नहीं होगा। कौन सा तत्व होगा, चलो सुरेंद्र जी से पूछते हैं, कौन सा तत्व होगा आश्रव के अभाव से, तत्व नाम बताना। संवर, बस इतना ही बोलना, संवर। और बंध के अभाव से कौन सा तत्व होगा ज्ञानेश जी, बंध का अभाव होगा, आश्रम है मतलब पूरा नहीं करें बंधे बंध हुए, का अभाव होगा तो, या यूं कहें अपन सत्ता का अभाव होगा, कर्मों की सत्ता का अभाव होगा तो कौन सा तत्व प्रकट होगा, है कर्म का अभाव होगा, कर्मों का नाश होगा, तो कौन सा तत्व के लिए आएगा वो, संवर और निर्जरा। संवर ने, संवर तो आश्रव का अभाव का नाम संवर है, और कर्म के कर्म समस्त कर्मों के क्षय का नाम क्या है, कर्मों के क्षय का, एक देश क्षय का नाम निर्जरा, और समस्त कर्मों के क्षय का नाम मोक्ष है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो संवर होगा वो आश्रव बंध के अभाव पूर्वक होगा, बिना आश्रव बंध के अभाव के संवर नहीं होगा। तो इसलिए हमें संवर प्रकट करने के लिए आश्रव बंध को भी समझना होगा,
क्योंकि जो इसका विरोधी कारण है उसको नहीं समझेंगे तो उसका अभाव कैसे करेंगे। जब तक आश्रम नहीं समझेंगे तब तक उसका अभाव कैसे करेंगे, और अभाव नहीं करेंगे तो संवर होगा नहीं, संवर नहीं होगा तो निर्जरा नहीं होगी, निर्जरा नहीं होगी तो मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा तो हमारा कुछ काम ही नहीं बनेगा। तो इसलिए 5 तत्व और रखे। समझ में आई कि नहीं आई? क्या इसका हेतु है? बिल्कुल लॉजिक से सोचना अपने को कि भाई कोई भी चीज आचार्यों ने अननेसेसरी नहीं रखी। उन्होंने मोक्ष इसलिए रखा कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मोक्ष को समझना है तो मोक्ष रखा। मोक्ष के लिए उपाय संवरण निर्जरा है तो उसको रखा। संवरण निर्जरा का प्राप्ति आश्रम बंध के अभाव से होती है तो उसको रखा। अब जीव अजीव को क्यों रखा? बताओ, जीव अजीव को नहीं रखते? जीव अजीव को जानना मोक्ष के लिए क्यों जरूरी है? बोलो नेहल जी। जीव अजीव को नहीं समझेंगे तो फिर वेद विज्ञान कैसे होगा? तो भेद विज्ञान मोक्ष जाने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अपन आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न नहीं समझेंगे तो फिर शरीर की जरूरतें पूरे करने में लग जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या है कि मोक्ष किसको प्राप्त करना है, सुखी किसको होना है? सुखी किसको होना है बताओ, मेरे को कि पड़ोसी को? मुझे होना है ना, तो मुझे मेरा स्वरूप पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि मुझे मेरा स्वरूप पता नहीं होगा तो मैं अपने आप को सुखी करने की जगह किसी और को करता रहूंगा, और मानूंगा ये कि मैं अपने आप को कर रहा हूँ किसी और को, और समझ रहा हूँ कि अपने आप को कर रहा हूँ। हम यही गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम रोज सुबह शाम तक मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? आज अपन ने सुबह शाम बहुत मेहनत की, देखो क्या क्या किए। मतलब जो भी घर गृहस्थी काम, में नहीं गिनाऊंगा उन कामों को, लेकिन उन सबसे जितने भी घर गृहस्थी के काम है, उन सबसे आत्मा को लाभ हुआ कि शरीर को? क्यों? खाना बनाया और जो भी काम किए सारे पूरे दिन भर के काम, सबको मालूम है कौन क्या क्या है। वो सब देह संबंधी थे कि आत्मा संबंधी थे? हम क्या मानते हैं वो सब, कि आत्मा के काम किए हमने कि शरीर के काम किए? हम ये मानते हैं कि हमने अपने काम किए, माने हम शरीर को अपना मानते हैं और इनमें मानते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। दिन भर हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए जुटे हुए हैं, हम अपने लिए इतना लगे हुए हैं, हम रोज अपनी मेहनत, अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं सब किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए, शरीर को टिकाए रखने के लिए। और क्या होगा उसके टिकाए रखने से? और वो हमारे टिकाए रखने से टिकेगा? हाँ, अरे शरीर के बनाए रखने का लाभ तो ये है कि हम शरीर से मुक्त होने का उपाय खोजें। इस शरीर में रहने से क्या लाभ है बताओ आप सब लोग? अपने जिंदा रहने से आपको क्या लगता है कि क्या क्या लाभ है? क्या लाभ है जिंदा रहने से? जिंदा रहने से क्या क्या लाभ है बताइए? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है मेरा, जिंदा रहने में क्या लाभ है? अरे सब ऐसे चुपचाप है जैसे सबको मरना हो। मैं पूछ रहा हूँ जिंदा रहने से क्या लाभ है, किसी को यही जवाब देते नहीं बन रहा भैया। ये कोई धर्म का क्वेश्चन नहीं है, ये तो एक जनरल बात पूछ रहा हूँ मैं कि आप लोगों को अपने जिंदा रहने में क्या लाभ दिखता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कल से आपको कोरोना लग जाए इसलिए। मेरा तो प्रश्न है कि आपको जिंदा रहने में क्या लाभ दिखता है? सिंपल क्वेश्चन है मेरे का। ये 5 जनों ने आंसर देने को तैयार है, बाकी लोगों को जिंदा रहने में कोई अपने हिसाब से आंसर देना, इसका कोई शास्त्रीय प्रश्न नहीं चाहिए मेरे को। बोलिए श्रद्धा जी। जिंदा रहने से ये लाभ है कि हम मोक्ष का पुरुषार्थ कर पाएंगे। सुखी होने के लिए मोक्ष चाहते हैं, और सुखी होना और मोक्ष चाहते हैं तो जीवित रहना भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य रहने में ही संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त बना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ये सारी कार्य इसी में होगी। कहाँ से हो आप श्रद्धा जी? खंडवा। अच्छा अच्छा, श्रद्धा जी खंडवा से वाले हैं क्या ये? ऐसा है श्रद्धा जी, लेकिन यदि हम जिंदा रहते हुए भी जो जिंदा रहने का मकसद है उसको न करें तो हमारे जिंदा रहने का कोई सार है क्या? नहीं है। अभी हम जिंदा रहते हुए भी हम बर्तन मांजे, कपड़ा धोए हैं, पोते लगाएं घर के, और बस दाल रोटी की चिंता करें, सुबह शाम सब्जी की भाजी की और इसकी, और दिन भर पूरा केवल 2 टाइम खाने की चिंता में बिता दे,
तो हमारे ऐसे जिंदा रहने में सार क्या है? कोई सार है ऐसे जिंदा रहने में? इससे मोक्ष का साधन कर रहे हैं। बताओ क्या कर रहे हैं हम अपनी जिंदगी को जिंदा रहने का सार तो ये है कि हम जिंदा रहते हुए मुक्ति के प्राप्ति का उपाय सोचे करें, मोक्ष का साधन करें तो जिंदा रहने का सार है। नहीं तो जिंदा जिंदा जीता 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 आदमी जीता जागता मरे के समान है, मरे के समान। क्या वही आदमी जीता जागता है जिसने जिंदा रहने के मकसद को हासिल करने की तरफ कुछ कार्य किया है। जिंदा रहने का मकसद क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? हमें सोचना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए, हम जी क्यों रहे हैं? बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पोते लगाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, किस लिए जी रहे हैं हम? अरे ये सब काम तो मूल इसलिए है कि भाई हम अपनी आत्म साधना करें। आपने सुबह से शाम तक ये सब काम में बिता दिया और अपनी आत्मा का कुछ भी काम नहीं किया तो सिद्धि क्या हुई? कोई आदमी दुकान की सफाई करता रहे और ग्राहक आए तो उसको खड़े ही रखे, खड़े रहो, झाड़ू करी, फिर पोता लगाया, फिर सजा लिया है, सजाते सजाते शाम हो गई और फिर वहां से रवाना हो गया और माल देवे ही नहीं, तो वो सजाने से क्या फायदा हुआ? उसको दुकान के सजाने से कुछ फायदा हुआ क्या? बताइए आप लोग। हम भी अपने घर को ही सजाने में लगे हैं। कितने लोगों तो अपने अभी भी ऐसे लॉकडाउन के टाइम में भी रोज अपने घर को अभी भी वही जो आदतें रहती ना रोज की, अभी भी उतने ही, भले ही कोई काम वाला नहीं आए तो भी घर को उतने ही साफ करेंगे, उतने ही पोतेंगे, उतने ही लीपेंगे, उतने ही सब काम चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अपने राग आदि में थोड़ी कमी कर ले। भोजन है ना, भोजन उतनी रोज अभी भी उतने ही खाने को चाहिए, उतने ही पहनने, उतने बल्कि और ज्यादा करना चाहिए, और बल्कि ये स्थिति होती है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं भैया। अपने को अपने संसार में अपने प्रयोजन को समझना चाहिए। हम क्यों आए हैं यहाँ, हमें जन्म क्यों मिला, हम जी क्यों रहे हैं? रोज अपने को उठते ही सोचना चाहिए कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है, क्या मकसद है हमारे जीवन का? अरे हमारे जीवन का मकसद है मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ही हमारा मकसद है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें 7 तत्व समझना जरूरी है। तो मेरा प्रश्न तो ये था कि जीव अजीव की जानकारी जो है वो, वैसे नेहल ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जीव अजीव की जानकारी नहीं होगी तो हम भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे, तो हम शरीर के लिए उपाय करते रहेंगे और मानेंगे क्या कि हम जीव के लिए कर रहे हैं। हम जब तक यही नहीं समझेंगे कि हम हैं कौन, तब तक हम अपने आप को सुखी बनाने के उपाय तो करेंगे, लेकिन होगा ये कि हम अपने को सुखी बनाने की जगह किसी और को सुखी बनाने के उपाय कर रहे होंगे। जैसे मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है और अभी क्या हुआ समझ लो कि लॉकडाउन के टाइम पे किसी, मतलब वो रोज जो है सुबह सुबह उठे बेचारा और अपनी गाय भैंस को अच्छे से निलाए धुलाए, क्योंकि लोगों को दूध तो सब दे ही रहे ना, और रोज जो है और अपने पाड़े को अच्छे से निलाए धुलाए कर करके और उसमें से खूब दूध दूध निकालने की कोशिश करे और पाड़े को खूब खिलाए, काजू खिलाए, बादाम खिलाए, किशमिश खिलाए, अच्छी अच्छी ड्राई फ्रूट्स खिलाए, क्या अच्छा मेवा खिला खुलू के उसको खूब निला धुला के रोज उसको अच्छे से तैयार करके और उसको खूब मोटा हष्ट पुष्ट करे। 1 महीने तक उसने खूब उसको सेवा करी। सुबह 4-4 बजे उठ उठ के उसको निला धुला के उसको खूब तैयार किया, खूब मतलब उसको खिलाया पिलाया, खुद ने कम खाया और उसको खूब खिलाया। अब 1 महीने बाद क्या हुआ कि पड़ोसी आया, बोला भाई साहब आपके पाड़े से मेरा पाड़ा 1 महीने पहले एक्सचेंज हो गया, लॉकडाउन के पहले। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था इसलिए मैं आपके पाड़े से आपका पाड़ा, अपना पाड़ा एक्सचेंज नहीं कर पाया। अब हमने कहा ठीक है भैया हमारा पाड़ा दिखाओ। तो हमने अपने पाड़े को देखा तो वास्तव में था तो हमारा ही, लेकिन उस पड़ोसी ने उसको उतने ही खाने को दिया जितने से वो जिंदा रहे। वो बेचारा सूख के काटा हो गया। और हमने जिसको 1 महीने तक खूब खिलाया पिलाया वो तो ये मोटा हो गया ताजा एकदम, और हमारा पाड़ा क्या हो गया, उंगली जैसा काटा हो गया, सूख के काटा हो गया। अब अपन ये याद कर रहे हैं, अपन सुबह 4 बजे उठते थे, काजू खिलाते थे, खुद ने नहीं खाई काजू, इसको खिलाई, बादाम भी खिलाए इसको, किशमिश भी खिलाई, निलाया, सुबह 4-4 बजे की नींद खराब करी और इसको सब किया।
वो सब क्या हुआ? वो सब क्या हुआ बताओ? क्यों? वो सब सारी मेहनत सफल गई कि निरर्थक गई? ये बताओ। खूब मेहनत की, मेहनत खूब की उसने, हैं? खूब मोटा ताजा किया और पड़ोसी को मालूम था कि एक्सचेंज हो गया, तो पड़ोसी ने पट्टे ने क्या किया, उतना ही खाने को दिया जितने से उसका पाड़ा जिंदा है, और इसको मालूम नहीं था कि मेरा एक्सचेंज हो गया, तो इसने तो ऐसा समझा है मेरा पाड़ा है, और रात दिन उसको खिलाता पिलाता रहा। अब बाद में जब 1 महीने बाद जब वो पाड़ा एक्सचेंज होने का समय आया, तब इसको जितनी भी अपनी 1 महीने की करतूत है उसको याद कर करके इसको बहुत सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, बताओ आप? है रोज सुबह 4 बजे की, अब 4 बजे की घटना याद आकर करके मैं 4 बजे उठता था और पाड़े को दूध पिलाता था और खूब काजू बादाम भी खिलाता था और इसको मैंने खूब अच्छे से पाला पोसा। पता वो सारी घटनाएं उसको उसके हृदय को चुभेगी कि उसके हृदय को आनंद देगी? बताइए आप, हाथ खड़ा करके बताइए। हितार्थ, हितार्थ कह रहा है कि दुख मिलेगा। निरर्थक गई सब क्रियाएं। क्यों? सारी क्रियाएं कैसी गई? सब बेकार गई। 2 नुकसान हुए इससे। कौन कौन से 2 नुकसान हुए बताएगा कोई? 2 नुकसान है, एक ही नहीं 2 नुकसान। बोलो रितु जी, क्या 2 नुकसान है? एक तो उसने इतना बादाम काजू खिलाया, वो सब उसका वेस्ट गया, और दूसरा उसका पाड़ा जो था उसको वो खिला ही नहीं पाया, वो चीज वो नहीं दे पाया। हाँ, 2 नुकसान। अपना पाड़ा भूखा मरता रहा और पड़ोसी का पाड़ा मोटा ताजा होता रहा। ये 2 नुकसान हो गए। ऐसे ही अभी हमारे साथ भी बिल्कुल यही स्थिति चल रही है। हमने जो है पड़ोसी के पाड़े को अपना पाड़ा मान रखा है। कौन है पड़ोसी पाड़ा? क्यों? जिसको रोज सुबह शाम खिला रहे हो खूब, आज भी खिलाया होगा ना सबने अच्छे से बढ़िया से, खूब मोटा ताजा कर रहे हैं बिल्कुल, और सब मान रहे हैं कि हम अपने पाड़े की हम बहुत सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये पाड़ा किसका है? बताओ किसका है ये पाड़ा? है? कौन बताएगा ये पाड़ा किसका है? बोलो राजेश जी। हाँ, अपना शरीर ही है वो। शरीर और जीभ पे उदाहरण दिया है, जीभ पुद्गल में। आवाज आई पंडित जी? हाँ आ रही है, अच्छे से आ रही है। क्या ये पाड़ा हमारा पड़ोसी का पाड़ा है? मतलब हमारी भूल क्या चल रही है कि जो अजीव है, शरीर है वो अजीव है, और हमने उसको अपना अर्थात जीव मान रखा उसको, और जो जीव है उसकी खबर नहीं है। आत्मा की तो कोई हमारे को, आत्मा की तो कोई चिंता है नहीं, उस पाड़े की तो हम सेवा करते नहीं है, और हमारी सारी सेवा पड़ोसी के पाड़े माने शरीर की अंदर सारी सेवा शरीर की सेवा में जा रहा है। सारा समय हमारा, सारी एनर्जी हमारी किस में लग रही है? पड़ोसी के पाड़े की सेवा में। पड़ोसी की पाड़ा सेवा मतलब शरीर की सेवा में हमारा पूरा पूरा का पूरा तन मन धन लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसलिए हमको पहचान करना जरूरी है कि हम कौन है, ताकि हम अपनी सेवा करें। पड़ोसी की सेवा करके ये नहीं माने कि हम अपनी सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपना स्वरूप जानना जरूरी है, और अपना स्वरूप जानने के लिए इसलिए हमें जीव जानना जरूरी है कि जीव क्या है, और जीव को जानने के लिए हमें अजीव भी जानना जरूरी है। क्यों अजीव जानना जरूरी है? ये अभी किसने प्रश्न भी किया था एक दिन की, पूर्वी ने, कि जीव अजीव की भूल जो है एक साथ क्यों चला करती है। इसका आंसर भी दिया था मैंने, लेकिन क्या है कि ये तो बार बार भी पूछूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग वापस भूल जाते हो, इसलिए हमको बार बार पूछने का अवसर मिल जाता। जीव को समझने के लिए अजीव को समझना क्यों जरूरी है, ये प्रश्न है। कौन बताएगा इसका आंसर? बोलो नेहल, तुम ही बोलो। पता चले कि किस पे ज्यादा ध्यान देना है और किस पे ध्यान नहीं देना है। आवाज कम आ रही, थोड़ी आवाज अच्छे जोर से बोलो। इससे पता चलेगा हमें कि हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो उस पे फोकस नहीं करना है। हाँ, हम अजीव को जीव नहीं माने, इसलिए हमें अजीव को समझना जरूरी है। हमें ये ख्याल में रहे कि अजीव है, अजीव को अजीव
मानने के लिए अजीव का ज्ञान होना जरूरी है। पर का ज्ञान इसलिए होना जरूरी है ताकि हम पर को स्व नहीं माने, इसलिए पर का ज्ञान होना आवश्यक है। और स्व का ज्ञान होना तो जरूरी है ही, जिसे हमें सुखी करना है, मुझे सुखी करना है और मुझे मेरी खबर नहीं है कि मैं कौन हूं, तो मैं अपने आप को सुखी कैसे करूंगा? मैं पर को ही अपना मान के और उसको ही सुखी करता रहूंगा। इसलिए हमें अपने और पराये की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमें सुखी होना है तो हमें अपनी जानकारी होना जरूरी है, और हमें ये भी जानकारी होना चाहिए कि कौन हम नहीं है, ताकि हम उसकी सेवा में व्यर्थ अपना समय न देवे। तो इस प्रकार ये 7 तत्व की जानकारी क्यों जरूरी है, ये अभी हमने समझा। समझ में आया किसी को? अब कोई समझा सकता है 2 लाइन में कि ये 7 तत्व क्यों प्रयोजनभूत कहे हैं, इनकी जानकारी के बिना हमारा दुख दूर क्यों नहीं हो सकता और हम सुखी क्यों नहीं हो सकते? फटाफट बता दो तो अपन आगे चले। अपना अभी प्रकरण तो अपन ने चालू किया ही नहीं, ये तो कहीं और दूसरी बात आ गई तो अपन ने बात ले ली। बोलो भाई, कौन बोलेगा? जने तो 80 लोग हैं, लेकिन 80 में से 8 लोग भी हाथ खड़े नहीं करते। 80। बोलो जयंत ज्योति जी। हाँ साहब, सबसे पहले तो जीव और अजीव को इसलिए बताया कि दोनों एक क्षेत्र, मतलब एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, इसलिए दोनों को अलग अलग इसलिए समझना है कि दोनों भिन्न हैं और दोनों भिन्न हो सके इसलिए। और आश्रय और बंध के द्वारा दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए आश्रय और बंध को समझना भी जरूरी है। और संपर और निर्जरा के द्वारा वो मुक्त हो सकते हैं, और इनका जो प्रयोजन है मोक्ष या सुख को प्राप्त करना, वो सातों तत्वों को समझ के ही वो प्रयोजन पूरा हो सकता है। ठीक है। देखो क्या है, जीव अजीव को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अनादिकाल से दुखी क्यों हैं। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने निस्वरूप को नहीं जाना और पर में ही हमने ज्ञान और सुख देखा। माने आज तक हम अपने को भूल कर और पर की प्रीति करके ही हम दुखी हो रहे हैं। हमारे दुख का कारण ही पर द्रव्यों की प्रीति है। एक दोहा भी है, पर द्रव्यन की प्रीति जो सो संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। मैंने इस जीव के संसार में दुख का कारण और कुछ नहीं है। पर में अपनत्व की बुद्धि, पर को अपना मानना, पर में अपने ज्ञान और सुख को खोजना, पर से कुछ माने हित चाहना, पर में कुछ भी, पर से कुछ भी अपना भला देखना, पर में कुछ भी अपना प्रयोजन देखना, यही इसके दुख का उपाय है। जबकि पर इसके लिए कोई काम का नहीं। इस जीव का अपना सर्वस्व ही अपने सुख के लिए उपाय है। इस जीव के अपने निज गुण ही उसके लिए उपाय है सुखी होने के लिए। तो इसलिए जीव को अपना स्वरूप नहीं पहचाना। हम अपनी पहचान में भ्रमयो अपनपो विसरी आप। मैं आज तक अनादिकाल से अपने आप को भूलकर संसार में घूम रहा हूँ। दुखी क्यों हूँ? क्योंकि मैंने अपने ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव को नहीं देखा, उसकी श्रद्धा नहीं करी, उसमें लीन नहीं हुआ, इसलिए मैं दुखी हूँ। जिस क्षण में अपनी आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव की श्रद्धा करूंगा, उसकी रुचि करूंगा, उसकी प्रतीति और उसका ज्ञान करके उसमें लीन हो जाऊंगा, मैं उसी क्षण सुखी हो जाऊंगा। तो आत्मा के दुखी होने का कारण ही यही है कि उसने आज तक अपनी श्रद्धा नहीं की। इसलिए अपना स्वरूप जानना सबसे पहले जरूरी है। जीव को जानना, जीव को अपने आप को जाने, जीव अपने आप को जानेगा तो अपनी महिमा करके अपने में लीन होकर सुखी होगा। और जब तक अपने को नहीं जानेगा तब तक 3 काल में सुखी होने वाला नहीं है, क्योंकि सुख इसमें भरा है और ये अपने को नहीं देखेगा तो सुख नहीं मिलेगा। कस्तूरी जब तक मृग जब तक अपने भीतर नहीं देखेगा तब तक उसको कस्तूरी मिलने वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम अपने भीतर देखने वाले नहीं है तब तक हमें अपने ज्ञान और सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो ये तो जीव अजीव को जानने का प्रयोजन हुआ। और मुक्ति हमें प्राप्त करनी है, इसलिए मोक्ष तत्व का है। मोक्ष का उपाय संवरण निर्जरा, इसलिए संवरण निर्जरा कहे। संवरण निर्जरा की प्राप्ति आश्रय बंध के अभाव से होगी, इसलिए आश्रय बंध कहे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। कल का अपना जो प्रकरण था उस पर आ जाते। सब लोग आ भी गए अपने। दूसरा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? ये कोई नया व्यक्ति को देखते हैं। हाँ,
निधि जी पढ़ो यही, सर्व जीवों के जीवन मरण। जी भैया। सर्व जीवों के जीवन मरण, सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंध का कारण है। कल अपन ने इसके ऊपर चर्चा की थी, लंबी स्टोरी। अब आगे पढ़ते हैं अपन, एक पंक्ति और दो, ये पैराग्राफ पूरा करते हैं। जी, वहाँ अन्य जीव को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो, वह तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो, वह पाप बंध का कारण है। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा है यहाँ पे। कल अपन ने बात की पूरी सिद्धि की थी कि सब जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। अपने मतलब अपने सुख दुख का, अपने जीवन मरण का कर्ता किसी और को मानना, ये अज्ञान है। ऐसे दूसरों के जीवन मरण और सुख दुख का कर्ता भी अपने को मानना, वो भी अज्ञान है। क्योंकि जब अपन दूसरे को सुखी दुखी जीवन मरण नहीं कर सकते तो उसका अपने को कर्ता कैसे माने, और जब दूसरा अपना जीवन मरण और सुख दुख नहीं कर सकता तो उसको हम अपने जीवन मरण और सुख दुख का कर्ता कैसे माने। जो कुछ होता है वो सब अपने अपने कर्म के निमित्त से होता है, तो अपने उदय से होता है, फिर दूसरों को कर्ता मानना, यही अज्ञान है। और जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो, वही मिथ्या अध्यवसाय माने खोटी मान्यता, वो बंध का कारण है। अब देखो ये दो प्रकार के बंध होते हैं, लेकिन इसमें भी वहाँ अन्य जीव को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो, वो तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने का या दुखी करने का अध्यवसाय हो, वो पाप बंध का कारण है। क्या दूसरे को सुखी करूं, दूसरे को जिलाऊं, दूसरे को जिंदा करूं, ऐसे जो अभिप्राय हैं, ये तो पुण्य बंध के कारण है। और दूसरे को मारूं और दूसरे को दुखी करूं, ऐसी जो भावना है, वो पाप बंध का कारण है। तो एक में पुण्य बंध रहा है, एक में पाप बंध रहा है, लेकिन दोनों में एक बात की समानता है। किस बात की समानता है? कि दोनों है मिथ्या अध्यवसाय। चाहे जिलाने का भाव हो, चाहे मारने का भाव हो, चाहे सुखी करने का भाव हो, चाहे दुखी करने का भाव हो, है दोनों ही मिथ्या अध्यवसाय। क्योंकि जब हम कर ही नहीं सकते हैं तो फिर करने का भाव ही मिथ्या हुआ ना, जो आप कर ही नहीं सकते हो, और फिर भी आप उसका क्रेडिट ले रहे हो। तो चाहे आप अच्छे का क्रेडिट लो, चाहे बुरे का क्रेडिट लो। जैसे अभी मैं क्रेडिट लूं, मैंने कहा था ना, मैंने तो 2 महीने पहले ही कह दिया था कि ये जो है ना, ये सब लोग इस तरह से परेशान होंगे, और मैंने कहा ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। मेरे कहने की वजह से सारी दुनिया आज परेशान हो रही। मैंने जवाब दे, मैंने अपने आप को किसी दूसरे के पीड़ा का कारण मानना, मेरी नजर लग गई उनको, इसलिए वो दुखी हुआ, और मैंने उनको आशीर्वाद दिया, तो इससे मैं वो सुखी हुआ। तो मेरे करने से सामने वाला सुखी हुआ, या मेरे करने से सामने वाला दुखी हुआ। अब ये दोनों ही मिथ्या अध्यवसाय इसलिए क्योंकि अपने करने से न वो सुखी हुआ है, न दुखी हुआ है। अब आप ये भले ही मानो कि मेरे करने से वो सुखी हुआ है, या यूं कहें कि अपने को उसको सुखी करने का भाव हुआ, जिलाने का भाव हुआ। तो सुखी करने का या जिलाने का भाव हुआ तो लोक में समझा जाता है कि वो भाव अच्छा है, समझा जाता है ना। अभी अपन दूसरे को सोचे, भैया सर्वे भवन, सब सुखी हो जाए, ये भी सुखी हो, इसको हम जिला दें, इसको सुखी कर दें, हैं, अपने परिवार को भी सुखी कर दें, फिर भांजी को भी, फिर भतीजी को भी, फिर पत्नी को, बच्चों को, भाई के बच्चों को, बहन के बच्चों को, उसको सबको ये हो जाए, सबके में सब सुखी हो जाए, सबको जिला दे, सब जिंदगी बची रहे। ये सब अध्यवसाय है। ये करना हम अच्छा मानते कि नहीं मानते? पुण्य बंध के कारण है सब अध्यवसाय, जिलाने के और मारने के जो अध्यवसाय है, वो पाप बंध के कारण है, किसी को दुखी करने के अध्यवसाय, दुखी करने के अध्यवसाय, इसको मैं मार दूं, इसको दुखी कर दूं, इसको नष्ट कर दूं, क्या ये जो भाव है, ये पाप बंध का कारण है। तो अब क्या है कि एक में पाप है, एक में पुण्य है, ये तो बराबर है, लेकिन मिथ्यात्व दोनों में है। कैसे मिथ्यात्व दोनों में? कि आप किसी का अच्छा और बुरा दोनों ही नहीं कर सकते हो, तो आप चाहे अच्छा करने का भाव करो, चाहे बुरा करने का। इतना है कि अच्छा करने का भाव करोगे तो पुण्य बंधेगा, बुरा करने का भाव करोगे तो पाप बंधेगा, लेकिन मिथ्या तो दोनों में बंधेगा।
क्यों बंधेगा मिथ्या दोनों में, बताओ। बोलो शिल्पी जी। क्योंकि सर हम किसी का कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, ना हम किसी का अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं। बस, तो जब कर ही नहीं सकते तो करने का भाव सच्चा है कि मिथ्या? मिथ्या है। तो मिथ्या भाव से मिथ्या बंधेगा कि सच्चा? मिथ्या तो बंधेगा कि सम्यक प्रकट होएगा? मिथ्या तो बंधेगा, सम्यक नहीं प्रकट होगा। हाँ, क्योंकि असल में ये बात ये कि भाई जब हम कर ही नहीं सकते तो करने का क्रेडिट लेना ये कहाँ तक सही है? समझ लो जैसे रेलवे के अंदर सिस्टम बन गया, अभी अपने इंडिया में तो चलो मैं इंडिया का उदाहरण नहीं देता हूँ, यूएस का देता हूँ कि यूएस में ऑटोमेटेड सिस्टम है, प्लेन की टिकट से प्लेन की टिकट्स बुक हो गई। हिंदुस्तान में भी समझ लो ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम आ जाए कि रेलवे की टिकट जितनी होगी उतनी सब ऑटोमेटेड सिस्टम से ही होगी और सिस्टम से बुक हो गई वो। अब बुक होने के बाद में किसी ने मेरे को फोन किया, पंडित जी आपकी तो बहुत पहचान है सब लोगों से, तो आप एक काम करो हमारा रिजर्वेशन करा दो। और अब पंडित जी जो है उसका समझ लो कि पंडित जी ने वेटिंग का टिकट उनका करा दिया, और वेटिंग का टिकट कराने के बाद में और वो जो है वास्तव में उसका कंफर्म हो जाए और पंडित जी उसका क्रेडिट लेने पहुंच जाए कि देखो हमारी पहचान थी ना, हमने उसको फोन किया फलाने को और फोन लगाया और हमारा तो जो है काम, आपका काम हो गया। अब ये क्रेडिट लेना उनका सत्यार्थ है कि झूठा है? सही है कि गलत है उनका? ये गलत है। गलत क्यों है? गलत क्यों है? शिल्पी जी गलत क्यों है? हाँ सर, क्योंकि उसका टिकट होना निश्चित था सर, उसी के भरोसे थोड़ी हुआ है। मैंने किया क्या उसका टिकट? नहीं उसने थोड़ी किया, उसका तो होना निश्चित था, होना था। वो क्रेडिट खुद मेरी पहचान से हुआ कि ऑटोमेटेड सिस्टम से हुआ? ऑटोमेटेड सिस्टम से हुआ, उसकी पहचान का कुछ नहीं है उसमें। पहचान कुछ नहीं। अब अपन क्रेडिट ले उसका, तो वो क्रेडिट लेना बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि जो कार्य हुआ है वो तो उसके सिस्टम से वो अपने आप हुआ। उसके सिस्टम से अपने आप हुआ। तो ऐसे ही अभी जो भी संसार के अंदर जिस जीव का भला बुरा होता है वो होता तो उसके सिस्टम से, उसके कर्म के उदय से, और हम उसका क्या करने लग जाते हैं? क्रेडिट लेने लग जाते हैं। क्रेडिट लेते हैं, हमने किया, हमने भला किया उसका, और हमने ऐसा कर दिया, हमने उसको जिलाया है, हमने उसको जिंदा किया है, हमने उसके ये सब काम किए हैं। तो ये जो क्रेडिट लेने का जो भाव है, ये भाव खोटा भाव इसलिए क्योंकि हम जब कर ही नहीं रहे हैं तो हमको क्रेडिट लेने का अधिकार क्या है? तो अब अच्छे का क्रेडिट लिया तो कह रहे पुण्य बंधेगा, बुरे का क्रेडिट लिया तो पाप बंधेगा। पाप बंधेगा। तो ठीक है, एक में पुण्य बनता है, एक में पाप बनता है, अंतर बराबर है, लेकिन दोनों में मिथ्यात्व तो एक सरी का है ना, क्योंकि दोनों के अंदर क्रेडिट लिया। क्रेडिट चाहे तुमने अच्छे का लिया चाहे बुरा का लिया, तुमने अच्छे का भाव किया चाहे बुरे का खाया, तुम जब कर ही नहीं सकते हो तो तुम कोई सा भी भाव करो। है जब मैं आपका कुछ कर ही नहीं सकता हूँ तो मैं आपके अच्छे और बुरे का किसी भी कार्य का कर्ता कैसे हो सकता हूँ? और किसी भी कार्य का कर्ता बनना माने वो मिथ्या अध्यवसाय है, वो कर्म बंध का कारण। अब क्या है, जीव क्या देखता है मालूम है? अरे भैया इतने अच्छे अच्छे भाव होते हैं उनके, सब लोगों को सुखी करने के भाव हैं, जिलाने के भाव है, उनके इतने परम पवित्र भाव है, वे तो साक्षात भगवान के समान है। तो लोगों जो है वो जो पुण्य भाव है उसकी सबको महिमा, पुण्य भाव माने मिथ्या अध्यवसाय रूप पुण्य भाव, दूसरे को सुखी करने और जिलाने के भाव को हम अच्छा मानते हैं, जबकि वो भाव भी बिल्कुल मिथ्या है। क्या? जब हम सुखी कर ही नहीं सकते तो सुखी करने का भाव होना बिल्कुल बेकार है। जब हम जिला ही नहीं सकते किसी को तो उसको जिलाने का भाव भी मिथ्या है। तो हम मारने के भाव को तो बुरा मानते हैं, लेकिन हम बचाने के भाव को अच्छा मानते हैं, जबकि मारने का भाव और बचाने का भाव ये दोनों ही भाव मिथ्या अध्यवसाय है। क्या? दोनों में मिथ्या अध्यवसाय पने की समानता है। कैसे समानता है? कि जिस प्रकार से हमारा उसको हम मार नहीं सकते, हमारा मारने का भाव झूठा है, जब हम उसकी आयु से वो जीता है, जब हम उसकी आयु को हर ही नहीं सकते तो हम उसको मार कैसे सकते हैं? ठीक उसी प्रकार जब हम उसको आयु कर्म दे ही नहीं सकते हैं तो हम उसको जिला भी कैसे सकते हैं? तो इसलिए उसको जिलाने का भाव भी वैसे ही मिथ्या है जैसे उसको मारने का भाव। ऐसे ही जब हम दूसरे को साता दे नहीं सकते तो हम उसको सुखी कैसे कर सकते हैं?
जब हम उसको असहायता नहीं दे सकते तो हम उसको दुखी कैसे कर सकते हैं? तो जैसे दूसरे को दुखी करने का भाव बुरा है, ऐसे ही उसको सुखी करने का भाव भी मिथ्याध्यवसाय है। तो फिर क्या करें कि कुछ नहीं करें, हम दूसरे को न सुखी करने का भाव करें न दुखी करने का भाव करें, न जिलाने का भाव करें न मारने का भाव करें। हम ये माने कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं और हम दूसरे के कार्यों का कर्ता बनना बंद कर दें। बराबर है, समझ में आ रहा है ये सबको? तो फिर क्या करें, दूसरे के कार्यों का कर्ता नहीं बने कि कुछ नहीं, ज्ञाता दृष्टा रहो। और क्या भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान दूसरे के कार्यों के कर्ता बने हुए हैं कि इतने सारे संसार में कोरोना से पीड़ित है, ये सारे इतनी मेरी क्लास में जैनी लोग बैठे हुए हैं, इन सबको एक काम करो, इनको तो जरूर कल से सबको लॉकडाउन से छूट दिलवा दो भैया, ये बेचारे इन सबका तो भला करो। क्यों? भगवान को हमारे भला करने का भाव आता है? बुरे करने का भाव आता है? कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता उनको भले बुरे करने का? क्योंकि वे जानते हैं कि सब जीव अपने अपने कर्म के उदय को भोगते हैं, इसलिए उनको ना हमारे को सुखी करने का भाव है ना दुखी करने का भाव है। और हम एक दूसरे को सुखी दुखी करने के भाव में परेशान होते रहते हैं, कर सकते नहीं है, वो करने का भाव करते रहते हैं, जिससे फालतू में कर्म बांधते हैं और दुखी होते रहते हैं। दुनिया भर का ठेकेदारी अपने माथे पे, मालूम है? पूरे संसार के सुखी करने की ठेकेदारी हमारे माथे पे है। जब तक हमने मान रखा है कि हम किसी को कुछ कर सकते हैं, तब तक ये समझना है कि हमारे माथे पे अनंत बोझा है। जिस दिन हम ये मानना बंद कर देंगे कि हमारे ऊपर किसी का कोई कर्तव्य नहीं है, सब जीव अपने अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं, हमारे ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, उसी क्षण हम अनंत सुखी हो जाएंगे, अनंत भार हमारे सिर से खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या वो नेहल कुछ पूछने? हाँ, ये मेरे को ये पूछना है, अध्यवसाय का मतलब क्या होता है? अध्यवसाय माने अभिप्राय, अभिप्राय खोटा अभिप्राय होता है ना, जैसे उसको अध्यवसाय कहते हैं। मेरा प्रश्न क्या था कि हमारे ऊपर अनंत बोझा है दूसरे के करने का। जब तक हमारे चित्त में ये कि हम किसी का कुछ कर सकते हैं, तब तक हमारे सिर पे अनंत संसारियों के संसार के अनंत जीवों को सुखी करने का अथवा दुखी करने का क्या है? बोझा है। तो एक तो हमारे सिर पे बोझा है। दूसरी बात, हम निरंतर भयभीत हैं। क्यों भयभीत है हम मालूम आपको? हम इसलिए भयभीत हैं क्योंकि हमको ये विचार आता रहता है कि भाई कहीं हमारा कोई बुरा भला नहीं कर दे, क्या हमारा कोई बुरा नहीं कर दे, हमारा कोई भला नहीं कर दे, हमारा कोई मार नहीं दे, हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर दे, हमारा कोई धन नहीं लूट ले। ये सब भय क्यों लगता है हमको, बताइए? इन सब भय का कारण है कि हम अपने कर्म के उदय को अपना कर्ता न मानकर दूसरे को अपना कर्ता मानते हैं, इसलिए हमको भय होता है। तो दो चक्कर है हमारे साथ में और दोनों के चक्कर से हम दुखी है। एक तो हमारे ऊपर अनंत कर्तत्व का बोझा है और दूसरा हमको अनंत भय है। कर्तत्व का बोझा इसलिए क्योंकि हमने सारे संसार का कर्ता अपने को मान रखा है, इसलिए तो हमारे ऊपर बहुत अनंत बोझा है। और दूसरे को हम अपने सुख दुख का कर्ता मानते हैं, इसलिए हमको अनंत भय भी चल रहा है। दोनों दिक्कतें हैं कि नहीं, बताओ ये हमारे को, बताइए, है कि नहीं नेहिल भाई? हैं? दोनों ही दिक्कतें चल रही। और जब तक ये हमारा कर्तव्य बुद्धि दूर नहीं होगी, तब तक ये दोनों प्रकार के दुख हमारे जीवन में चलते रहेंगे। भले ही हम ये कहे कि नहीं साहब बचाने का भाव तो बहुत अच्छा है, पुण्य बनता है, पुण्य बनता है, लेकिन भाई साहब पुण्य बंध का कारण हो भले ही, लेकिन वो अपने को अनंत आकुलता का कारण भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भाव है? और उसके साथ में मिथ्यात्व भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भले ही पुण्य बनता हो, लेकिन वो पुण्य जो कि आकुलता सहित हो, वो कोई काम का नहीं है। वो पुण्य जिससे मिथ्या बुद्धि हमारी पुष्ट होती है, वो पुण्य हमारे कोई काम का नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये भले ही आपको जिलाने का भाव है, सुखी करने का भाव है दूसरे को, लेकिन है वो अध्यवसाय, वो मिथ्या अभिप्राय है, क्योंकि तुम कर सकते नहीं हो और करने का भाव करते हो, इसलिए वो मिथ्या है। चाहे मारने का भाव हो चाहे जिलाने का है, दोनों में मिथ्यापना
एक समान। ठीक है, यहां तक क्लियर? बोलिए अशोक जी। ये मिथ्यात्व साय से बंद होता है वो तो ठीक है, पर पुण्य बंद क्यों होता है? मिथ्यात्व के साथ अपन परिणाम अपने गलती कर रहे हैं किसी को सुखी करने के, तो पुण्य बंद भी क्यों हो रहा है उससे? अघातिया कर्मों की पुण्य प्रकृति बनती है ना, घातियाओं में तो पाप ही बंधेगा, मिथ्या तो बंध रहा है तो, लेकिन अघातिया की पुण्य प्रकृति बनती है उसमें। जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर सकते नहीं। ठीक है, बोलो ज्ञानेश जी। पढ़ते हैं उसमें आता है सुखी रहे सब जीव सुखी करूं और सुखी रहे, सुखी करे और सुखी रहे, इसमें अंतर है ना। सुखी करूं मैं जीव जगत के और सुखी रहे सब जीव जगत के। भावना तो भाना ना सुखी रहे, सुखी रहे तो रहे, वो भी सारी आप जिंदा रहो, मैं यही भावना करूंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं जिंदा रखूं। सब मोक्ष जाए, सर्वे देखो सभी जीव सुख को प्राप्त करे, सभी जीव निराकुल मोक्ष को प्राप्त करें, नहीं ये ऐसी भावना तो सबने भाई है। मैं कर सकता हूँ क्या है, हाँ मैं कर सकता हूँ दूसरे को सुखी, ये भाव खोटा है। सुखी रहे, अपने कारण से रहे सुखी, उसमें क्या है? भैया मुनिराज को भी तो होता है भाव सुखी करने का। सुखी करने का भाव नहीं होता है उनको, वास्तव में वो जानते हैं कि सब जीव सुखी अपने कर्म के उदय से होते हैं, वो तो अपने राग की पूर्ति करते हैं। राग भाव होता है तो उस राग की पूर्ति करते हैं। उसमें भी लिखते हैं, हाँ ये कोई ये मानता हो कि कुंद अमृत चंद्र ने ये कार्य किया है तो वो मिथ्यात्व है कि नहीं। उनके ग्रंथों के अंदर आखिरी में लिखा है उन्होंने कि अक्षर से पद बन गए, पद से वाक्य बन गए, वाक्य से शास्त्र बन गया। अमृत चंद्राचार्य देव का इसमें कोई कर्तव्य नहीं। मतलब मान्यता नहीं रहती परंतु भाव आता है भूमि का। वो भी अपन पढ़ेंगे वो आगे। पहले तो ये क्लियर हो कि मैं कर सकता हूँ, ये भाव खोटा भाव है। तो ये इसलिए समझा रहे हैं ये कि जो जीव पुण्य बंध को अच्छा मानते हैं ना, तो उसको ये समझा रहे हैं कि देखो पुण्य तो बंधा, लेकिन साथ में जो मिथ्यात्व बुद्धि है उसको तुम नहीं देख रहे हो। तुमको केवल क्या दिख रहा है? पुण्य बंध दिख रहा है, पुण्य बंध रहा, पुण्य बंध रहा, लेकिन पुण्य के साथ में जो मिथ्यात्व बनता है उस पर जीवों की दृष्टि नहीं जाती। अब आगे चलते हैं अपन, देखो आगे पढ़ते हैं अपन। हाँ निधि जी एक पैराग्राफ और पढ़ लो। जी भैया। इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्यबंध के कारण है और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्या व्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। हाँ देखो अब क्या है, अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्यबंध के कारण, जैसे अहिंसा पुण्यबंध का कारण है, ऐसे सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब पुण्यबंध के कारण है। और हिंसावत माने हिंसा की तरह, असत्य, अचौर्य, असत्य, चोरी, परिस्त्री सेवन और परिग्रह, ये सब पाप बंध के कारण है। लेकिन ये सब मिथ्याध्यवसाय है। जैसे मैं किसी को मारता हूं, ये मिथ्याध्यवसाय। क्यों अध्याय मिथ्याध्यवसाय? क्योंकि हम मार नहीं सकते और मारने का भाव किया हमने तो मिथ्याध्यवसाय। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी को बचा नहीं सकते तो बचाने का भाव भी मिथ्याध्यवसाय। ऐसे हम झूठ बोलते हैं, ये मिथ्याध्यवसाय है। तो मैं सत्य बोलता हूँ, ये भी मिथ्याध्यवसाय है, क्योंकि बोलने का कार्य हमारा, बोलने की क्रिया का कर्ता होना ही मिथ्याध्यवसाय। हम वाणी के कर्ता नहीं है, हम बोलने के भाव कर सकते हैं लेकिन बोल सकते नहीं। ऐसे हम पर द्रव्य को चुरा के ले आए तो पर द्रव्य के स्वामी बने हम, तो हम अपने ही द्रव्य के स्वामी नहीं है, पर द्रव्य के स्वामी कैसे होंगे? ऐसे ही स्त्री, जब हमारी स्त्री भी हमारी नहीं है तो पर की स्त्री तो बहुत दूर की बात है। तो अपनी पर स्त्री सेवन तो पाप है ही, लेकिन अपनी स्त्री को भी अपनी स्त्री मानना वो भी वास्तव में वो भी मिथ्याध्यवसाय है। दूसरे का परिग्रह की भाव करना वो तो मिथ्यात्व ही, खोटा है ही। अपने परिग्रह में कि ये मेरा है, ये भी मिथ्यात्व है, मिथ्याध्यवसाय है। तो जैसे हिंसा अधिक 5 पाप खोटे हैं, ऐसे अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, ये भले ये भाव अच्छे दिखते हैं लेकिन यदि इनमें भी मिथ्याध्यवसाय है, इसलिए ये भी है ही है।
ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं एक और पैराग्राफ, पढ़िए निधि जी। हिंसा में मारने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है। यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। हिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है। यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार यह दोनों हे हैं। जहाँ वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्तें, वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। हाँ, कितना बढ़िया लिखा है। अब उन्होंने पूरा तर्क सहित सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? कि भाई हिंसा में मारने की बुद्धि हो, भले मारने की बुद्धि हो, लेकिन उसकी आयु पूरी हुए बिना तो वो मरेगा नहीं ना। क्या? अब ये जरूर इसने अपनी द्वेष परिणति से खुद नहीं पाप बांधा। ऐसे अहिंसा में हमारी रक्षा करने की बुद्धि हो, लेकिन उसकी आयु बिना, उसकी आयु अवशेष नहीं है तो जिएगा नहीं। इसने जरूर अपनी राग परिणति से आपने पुण्य बांधा है। तो दोनों ये है। क्यों? क्योंकि दोनों में हम कर कुछ सकते नहीं है और करने की बुद्धि हमारे भी दोनों में चल रही है। कर्तृत्व बुद्धि की समानता की अपेक्षा दोनों है। जैसे मारने के अंदर कर्तृत्व बुद्धि है, ऐसी हमारी कर्तृत्व बुद्धि बचाने में भी हमारी कर्तृत्व बुद्धि है। तो कर्ता पने की बुद्धि दोनों में होने से दोनों ही है कि कर्ता बुद्धि अपने आप में छोड़ने लायक है, क्योंकि कर्ता बनना वो मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? हम कर्ता है नहीं और हम कर्ता बन रहे हैं, इसलिए वो छोड़ने लायक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इस प्रकार ये दोनों है। तो फिर हम करें क्या? कि जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध दशा है और वो उपादेय है। क्या? जहां ये जीव न तो मारने की बुद्धि करे न बचाने की बुद्धि करे, तो फिर क्या करे? ज्ञाता दृष्टा रूप होकर प्रवृत्ति करे, वो दशा उपादेय है। माने जहां न तो राग करके किसी को बचाने की बुद्धि करे और न जो किसी से द्वेष करके उसको मारने की बुद्धि करे, न मारने का भाव हो न बचाने का भाव हो। वीतराग भाव जब होगा, जब ये जीव ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तेगा, तब वो निर्बंध होगा और वो दशा ही उपादेय है, उसी को भला कहा है। बाकी तो मारने और बचाने दोनों के भाव बंध के कारण है। अब अगला पैराग्राफ। सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। हाँ, अब ये अपन ने बात कही थी कल, जो कि ऐसी दशा नहीं हो, वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप जब तक न प्रवर्ते तब तक क्या करें? क्योंकि ऐसी दशा बोलने से तो एक सेकंड आ ही नहीं जाएगी। भाई वीतराग रूप दशा अपने को करनी चाहिए, बराबर है। अपन सबने समझ लिया कि अपने को वीतराग होकर प्रवृत्ति करना है, वही अपने लिए उपादेय है। लेकिन वो वीतराग रूप प्रवृत्ति जब तक न हो तब तक क्या करें? तो क्या करें? तो उसका उत्तर है कि तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन माने शुभ राग रूप प्रवर्तन करो, लेकिन परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है, हे है। श्रद्धान में ऐसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। हाँ, भले राग रूप प्रवर्तन करो, उससे मना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जब तक वीतराग रूप प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक प्रशस्त राग रूप ही प्रवर्तन करने का कहा जाएगा। लेकिन श्रद्धान में रखो कि ये प्रशस्त राग भी बंध का कारण है। ये जो बचाने का भाव है, ये भी छोड़ने लायक भाव है। ये जो किसी को सुखी करने का भाव है, ये भी छोड़ने लायक भाव है। तो फिर कैसा भाव है उपादेय? कि दृष्टा ज्ञाता रूप परिणति है, वो उपादेय है। तो जब तक दृष्टा ज्ञाता रूप परिणति न हो तब तक भले ही राग रूप प्रवृत्ति होती हो, क्या किसी के प्रति भला बुरा करने का भाव आता हो तो आए, लेकिन ये समझे कि ये बंध का कारण है, छोड़ने लायक है। उसे मोक्ष मार्ग नहीं माने। यदि उसे वो मोक्ष मार्ग मान लेगा तो मिथ्या दृष्टि पना होएगा। समझ में आई बात? मतलब बचाने का भाव होना बुरा नहीं है, लेकिन बचाने के भाव से मोक्ष मार्ग मानना बुरा है। जीव क्या करता है? एक तरफ तो ये कहता है, अच्छा आप ये कह रहे हो कि बचाने का भाव भी नहीं होना चाहिए, तो अब हम कल से फिर बचाने का भाव नहीं करेंगे, जीवों को मारने का भाव करेंगे। ये कौन कह रहा है कि मारने का भाव करो? जब हम बचाने के भाव का ही मना कर रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं मारने का भाव तो दूसरी बहुत दूर की बात है। जब बचाने का ही भाव नहीं होना चाहिए तो मारने का भाव तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब ये भाव नहीं हो तो क्या करें? हमारे तो कुछ न कुछ तो भाव होते ही है। तो भाई ठीक है, जब तक वीतराग रूप प्रवृत्ति ना हो तब तक तू प्रशस्त राग रूप प्रवृत्ति कर, लेकिन ये मान कि ये हमारे लिए बंध का कारण है, छोड़ने लायक है। यदि इसको मोक्ष मार्ग मानेगा
तो मिथ्या दृष्टि रहेगी। देखो जीव के साथ दिक्कत क्या है कि जब हम उसको शुभ राग रूप प्रवर्तन करने का कहते हैं कि भाई अशुभ छोड़ के शुभ राग रूप प्रवृत्ति करो, तो वो उसको मोक्ष मार्ग मान बैठता है। और जब हम ये कहते हैं कि भाई जो है ये जो शुभ राग है, ये शुभ राग भी कोई तेरे लिए उपादेय नहीं है, इससे मोक्ष नहीं होगा, तो फिर वो कहता है ठीक है, फिर मैं अशुभ राग करने लग जाऊंगा। माने अब वो उसको बिल्कुल बैलेंस नहीं बनाना है, या तो वो अशुभ करने में चले जाएगा क्या कि ठीक है आप कह रहे हो यदि कि शुभ से मोक्ष नहीं होएगा तो हम फिर अशुभ करेंगे, और या तो फिर कह दो कि भैया नहीं नहीं शुभ से मोक्ष नहीं होएगा लेकिन तू शुभ कर, तो फिर हम इसको मोक्ष का मार्ग जान लेंगे। तो कह रहे नहीं, कर भले शुभ और मान यही कि ये मोक्ष का कारण नहीं है। श्रद्धा के अंदर तो उसको शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानना नहीं है, और प्रवृत्ति में जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक प्रवृत्ति शुभोपयोग रूप रहनी चाहिए। समझ में आया? दोनों इतना क्लैरिटी होनी चाहिए। चारित्र में शुभोपयोग के लिए कहा है और श्रद्धा में ये कहा है कि भैया इसको मोक्ष मार्ग मत मान लेना, यदि इसको मोक्ष मार्ग मान लोगे तो शुद्धोपयोग का साधन ही बंद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या है, हमको एक तरफ चाहिए, आप या तो शुभोपयोग को मोक्ष कहो, हम यदि तो ही हम शुभोपयोग करेंगे, और यदि शुभोपयोग का मोक्ष का मार्ग नहीं कहोगे तो हम कल से शुभोपयोग भी नहीं करेंगे, अशुभोपयोग करेंगे। ये ऐसा कैसे कहें? वो मोक्ष का मार्ग नहीं है तो उसको मोक्ष का मार्ग कैसे कहें? और फिर यदि मोक्ष का मार्ग नहीं कहोगे तो हम वो नहीं करेंगे, तो वो नहीं करोगे तो तुम पाप करोगे, इसलिए पाप नहीं करने के लिए हम तुमको शुभोपयोग करने का कहते हैं कि शुभोपयोग करो। और फिर जब तुम शुभोपयोग करने लग जाते हो तुम कहते हो इसको मोक्ष का मार्ग भी कह दो, तो वो मोक्ष का मार्ग कैसे कह दे? अरे वहां अटकने के लिए तो इनका है, उसको भी छोड़कर और शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए यही कहा जाएगा कि शुभोपयोग भी मोक्ष का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण तो शुद्धोपयोग है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बोलिए आदि कुमार जी, आपका हाथ, आप है ना इसमें कंप्यूटर में रेज द हैंड करा करो, आप ऐसे हाथ खड़ा करोगे तो दिखेगा नहीं। बोलो भैया, ये जो है पाप और पुण्य दोनों हेय है ऐसा अगर माना तो फिर पुण्य की भी जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन पुण्य तो मोक्ष मार्ग तक ले जाता है ना हमको, 10वें 12वें गुणस्थान तक पुण्य तो चाहिए रहता है। 12वें में पुण्य ले जाता है कि पुण्य को छोड़ते हैं तब 12वां होता है? नहीं 12वें नहीं, लेकिन 10वें जो है हमको जो तीर्थंकर प्रकृति है वो तो 13वें गुणस्थान तक ले जाता है। तीर्थंकर थोड़ी ले जाती 13वें, तीर्थंकर को छोड़ते हैं जब मोक्ष जाते हैं, तीर्थंकर 13वें में नहीं ले जाती है। लेकिन वो तो प्रकृति बांधना जरूरी है ना, वह साथ में पुण्य रहेगा, पुण्य रहा तभी तो आगे का मार्ग चलेगा जीव। बिना बिल्कुल गलत धारणा है, ये आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा से गड़बड़ है। देखो क्या है, पुण्य का वास्तव में मुक्ति के, पुण्य प्रकृति का मुक्ति मार्ग में कोई सहायता नहीं है। मुक्ति मार्ग में यदि सहायता है, मुक्ति मोक्ष के मार्ग में यदि कोई अपने लिए सहायक है तो हमारे वीतराग भाव है, पुण्य सहायक नहीं है। हमारा जो पुण्य है वो हमको मोक्ष नहीं ले जाएगा, मोक्ष ले जाने वाले भाव होंगे हमारे वीतराग भाव। मुक्ति का कारण वीतरागता है, मोक्ष मार्ग तक ले जाएगा ना, मोक्ष मार्ग तक लेके छोड़ेगा पुण्य। हाँ तो मोक्ष ऐसा है कि मोक्ष मार्ग तक भी उसको लेके छोड़ेगा जिसका मोक्ष मार्ग का ध्येय होगा। क्या? जिसे मोक्ष मार्ग का ध्येय ही नहीं है, जिसे वीतरागता का ध्येय ही नहीं है, वो तो उस पुण्य में ही अटक के और संसार की प्राप्ति करेगा। संसारी जीव जो अटकता है वो काय में अटकता है? पुण्य के निमित्त से जो भोग सामग्री मिलती है उस भोग सामग्री में आसक्त होकर और वो संसार का वापस से बंद करता है। आपको मालूम एक गाथा है कि जिसको वीतरागता का श्रद्धा नहीं है, ऐसे संसारी जीवों का जो धर्म भी होता है वो भोग के अभिप्राय से होता है। धम्मम भोग निमित्तम, संसारी जीव जो धर्म करता है वो भोग के लिए करता है, पुण्य भी मानता है तो भोग के लिए करता है। और जिसको वीतरागता का श्रद्धान होता है वो सारे काम वीतरागता के लिए करता है। वीतरागता के मार्ग में पुण्य स्वयं में बनता है, लेकिन जो ज्ञानी जीव है उसको उस पुण्य की कोई दरकार नहीं होती, उस पुण्य से उसको कोई मतलब उसकी वो इच्छा नहीं करता, उसकी इच्छा तो वीतरागता रूप मुक्ति मार्ग की। बोलिए आदि जी, ठीक है? चलो।
अच्छा प्रश्न किया था उन्होंने। प्रश्न तो उठने ही चाहिए, प्रश्न उठेंगे तो ही क्लैरिटी होगी भैया, नहीं तो ये कोई कुछ नहीं बोलता तो मतलब ये सब जो है क्लैरिटी कितनी हुई है कितनी नहीं हुई कुछ नहीं पता। और बोलिए। पीछे वाले लोग तो आज क्या बोले, अधिकांश लोग तो क्या है, सब बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ अभी फिर भी 1 मिनट आदि जी से और पूछ लेते, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट, कोई और कुछ कहना चाहता है। हाँ सुभाष जी, आप भी उस पे कंप्यूटर पे रेज द हैंड करो, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ वो सीखना पड़ेगा। मेरा सवाल ये था, सुन रहे आप? हाँ सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं। मेरा सवाल ये था कि अब तक हमने ऐसा पढ़ा कि दया में ही धर्म का स्वरूप है, हाँ करुणा भाव यही धर्म का स्वरूप है। हाँ और यहाँ ये करुणा क्यों मिथ्या मिथ्या तो लिखा क्या गया है। बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। अहिंसा परमो धर्म, ये अपन ने पढ़ा है, सबने याद कर रखा है, सबको याद है ये। तो दया सबसे पहले किसकी दया करना, दया में अपन स्वयं भी आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते ना। अपनी आत्मा की दया भी दया है कि नहीं है? है। और आत्मा की दया तो वही पलेगी जब हम अपने मिथ्या भाव का त्याग करेंगे। क्या अपने आत्मा की दया क्या अपने आत्मा पे दया हमने नहीं करी आज तक हमने परजीव की दया तो पाली, लेकिन खुद की दया नहीं पाली। खुद की दया कैसे नहीं पाली कि हमने खुद के मिथ्यात्व के नाश का उपाय नहीं किया, खुद के स्व और पर के भेद विज्ञान का उपाय नहीं किया, खुद को समझने का उपाय नहीं किया, ये खुद की दया नहीं पाली। देखो एक गृहिणी है, वो भी यही कहती है कि मैं सबकी दया पाल रही हूँ, सबके लिए खाना बना रही हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करती है, सबकी दया करती है, पूरे परिवार का भला कर सब करती रहती है, लेकिन अंतोगत्वा ये परिवार में डूबे डूबे रहती है वो, तो उसकी दुर्गति होती है कि सुगति होती है? नहीं, उसकी तो दुर्गति, अपने तरफ उसने ख्याल ही नहीं दिया। हाँ, तो अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं दिया, तुम भले दूसरों की कितनी दया पालो, लेकिन संसार के कार्यों में कोई उसका जीव का हित नहीं होता। हित तो उसको अपने आत्मा को समझने से हित होगा, और वो आत्मा को समझेगा तभी जब उसकी कर्तव्य बुद्धि दूर होगी। अभी हम क्यों नहीं समझते अपनी आत्मा को? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान ये है कि भाई हमें इसका करना है, उसका करना है, इसका करना है, पूरी दुनिया का बोझा हमारे माथे पे। तो हम कब अपनी तरफ देखने का फुर्सत ही कहाँ हमको? हमको तो पूरी दुनिया के ही काम में लगे हुए हैं हम। पहली दया अपने ऊपर करना चाहिए। सबसे पहले अपनी, बहुत बढ़िया, सबसे पहली दया अपनी ऊपर करें। स्वपर दया है कहीं पे भी, अच्छा आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि दया धर्म का स्वरूप है, तो वहां स्वपर दया कहा है कि पर दया कहा है अकेला? सो का ही ख्याल रखना चाहिए। नहीं, जो दया शब्द आता है ऐसा है था, वो दया शब्द स्वपर दया में आता है कि केवल पर दया में आता है? स्व पर दया दोनों के। स्व पर आता है, तो स्व पहले है कि पर पहले है? स्व पहले। स्व पहले। अपनी दया जो पालेगा उससे पर की दया पालेगी। तीर्थंकर ने अपनी दया पाली, अपने आत्मा का हित किया। उन्होंने मुनि दीक्षा लेने के बाद में किसी से कुछ बोला ही नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया पहले। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो अपने आप सबका उद्धार हो गया। बराबर। इसका मतलब हुआ कि हमने पहले स्वार्थी बनना चाहिए। हाँ, अपना हित देखना चाहिए। देखना चाहिए। हम अपना हित नहीं देख के अभी दुनिया के हित में लगे हुए हैं। स्वार्थी होना चाहिए हमने। हाँ, थोड़ा स्वार्थी अपने हित दूसरा इससे कनेक्टेड ऐसा है, दूसरा इससे कनेक्टेड ऐसा है कि क्या भूल गया मैं उससे। हाँ, अगर हम दया नहीं पालेंगे, हम समझो, तो किसने मेरा वध कर दिया है, मैंने किसका वध कर दिया, तो ये मान्यता के समय ऐसा मानूंगा कि इसकी आयु हो गई, वो मर गया, मैंने उसको मारा नहीं। सच्ची नहीं, देखो ये बात जो है स्वच्छंद होने के लिए नहीं सिखाई जा रही कि हम किसी का जो है किसी का गला घोटिया है या किसी को चक्कू मारिया है और फिर बाद में जब पुलिस पकड़ने आए तो क्या भैया वो तो अपनी आयु से मरा है। ये बात अपने सही श्रद्धा, ये मतलब ये लौकिक जीवन में चरना नियोग क्या वो लौकिक आचरण में अप्लाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा के लेवल को सही सुधारने के लिए कर रहे हैं। क्या कि जीवन में चाहे जो कुछ हो, वास्तविक बात हमारे ख्याल में होनी चाहिए कि जो हुआ है वो कर्म के उदय से हुआ है, वास्तव में कोई दूसरा तो उसका निमित्त मात्र है। संसार में जो सजा मिल रही है ना, वो मारने के भाव की वजह से मिल रही है। मैंने आपको मारने का भाव किया ना, आपके पेट में चक्कू घुसेड़ दिया, तो मेरा मारने का भाव था कि नहीं था कि उसके बिना मैंने चक्कू घुसेड़ दिया? बराबर है। मरे तो आप अपनी आयु से ही,
लेकिन मेरा भी भाव खोटा था कि नहीं था? तो मेरे को जो सजा मिली वो आपको चक्कू मारने से नहीं मिली है, मेरे को सजा मिली है वो मेरे खोटे भाव से मिली है। ये फर्क डिफरेंस है उसमें। हाँ बराबर है। मैं वाला लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं। लोक व्यवहार तो इसीलिए कि खोटे भाव मत करो। तुमने मारने का भाव किया तो खोटा है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बंदूक से आपको गोली चलाई आपके ऊपर, और वो गोली का निशाना जो चूक गया और आपको गोली नहीं लगी, तो मेरे को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? पाप तो लगेगा ही। आप मरे नहीं, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपका गोली बिल्कुल दूर से चली गई, आपको एक जरा सा खरोच भी नहीं आई, बराबर है। लेकिन मेरे को पाप बंद होगा कि नहीं होगा? पाप बंद होगा। और लौकिक का है वो आपने प्रयास किया वैसा उसकी। हाँ। अच्छा मेरे ऊपर केस चलेगा कि नहीं चलेगा? केस भी चलेगा, पनिशमेंट भी हो जाएंगी। मतलब मेरे मारने का भाव था ना। बराबर है। दूसरा मरा नहीं मरा इससे मतलब नहीं, हमारे मारने के अभिप्राय थे, हमें बंद उसका होगा अभिप्राय। यानी प्रमुखता इसमें भाव की है, भाव की है, पूरी भाव की है, और सबसे बड़ा अभिप्राय की है। हम जब तक ये मानते हैं कि हम दूसरे के कर्ता हैं, वो अभिप्राय हमारे सबसे बड़े बंध का कारण है। देखो मैं मार सकता हूँ ऐसा भाव होगा तभी तो मैं आपके पेट में छुरा चलाऊंगा। यदि मैं मानूंगा ही नहीं कि आपको मैं मार सकता हूँ तो मैं आपके पेट में छुरा क्यों चलाऊंगा? बराबर। यदि मेरे ज्ञान में आ जाएगा, मेरे को आपसे कितना ही द्वेष हो, लेकिन मुझे यदि ये सच्ची समझ हो जाए कि आपका बुरा आपके कर्म के उदय से होगा, मेरे करने से नहीं होगा, और मैं खोटे भाव करूंगा तो उससे मेरे को उल्टा कर्म बंद हो जाएगा, तो यदि ये मेरे को बुद्धि आ जाएगी तो मैं आपके खोटे करने का काम करूंगा क्या? नहीं करूंगा ही नहीं मैं। नहीं, बराबर। अभिप्राय यहाँ प्रमुख है। हाँ अभिप्राय प्रमुख है। बराबर ठीक। हाँ बोलिए आदि जी, कुछ बोलना हो तो। नहीं चलो अभी आप सोचो क्या बोलना। और किसी को कुछ? कई लोगों ने प्रश्न किए हैं। संपत जी से पूछेंगे हम, वो बहुत दूर से झारखंड से, वो शिखर जी जाना होगा तो हम जाएंगे ना उनके पास। बोलिए भैया जी। जो धर्म के लिए आपने कहा, हाँ दया के लिए, तो दया की तो लाइनिंग हम लोग बोलते हैं, दया धर्म का मूल है, दया धर्म की खान, दया धर्म पाले बिना नर त्रियंग समान। तो दया वही तो, दया का स्वरूप नहीं समझा अपन ने। अपन ये समझते हैं कि दूसरे के भला करने की बुद्धि करना वो दया है। परमार्थ ये है कि हम अपने आत्मा का सही श्रद्धान करें। सबसे पहले तो हम अपने ऊपर दया करेंगे, ये अपने जीवादि तत्वों का सही श्रद्धान करके हम अपने आत्मा पे भला करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ। हमने आज तक अपनी भला क्या करा? दया अपने खुद की नहीं पाली, हमने पर की दया तो खूब पाली है, लेकिन अपने आत्मा की दया आज तक अनादिकाल से एक भी बार हमने नहीं पाली। पाली होती तो हम संसार में ही नहीं होते। संसार में नहीं होते, ठीक है, सही। संजोता जी बोलिए। सर प्रशस्त राग क्या है? शुभ राग, बचाने का भाव, ये सब प्रशस्त राग। हाँ। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये प्रशस्त राग है। हाँ ठीक है। ठीक है। और कोई? अशोक जी। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सॉरी। पहले का हो गए। अंशुल जी। ये निदान नहीं मान रहे तो पुण्य भी हरिहंत पद का कारण है ना, प्रवचन धार में है गाथा ऐसी। क्या है? पुण्य फल हरिहंत जिनके क्रिया उदयी। इसका अर्थ क्या है? उसकी गाथा का अर्थ बताओ। पुण्य फला अनंता तेसिम क्रिया पुणो भी उदय्या अरंताणम काले मायाचारो इत्थिणम। वो वाली गाथा क्या बोल, कौन सी गाथा बोल रहे बताओ? हैं? परंपरा से मोक्ष का कारण है, परंपरा। और अगर निदान नहीं मानते हैं तो मोक्ष का कारण। देखो ऐसा है कि पुण्य के फल में अनंत होते हैं कि पुण्य के फल से अनंत बनते हैं, ये बताओ। अनंतों के पुण्य का फल होता, अनंत के पुण्य फलता है, एक तो ये अर्थ है। और एक अनंत पुण्य से बनते हैं, क्या अर्थ है वो? ये क्या है? लोगों जो है ना अपनी बुद्धि से नाना प्रकार के अर्थ करते हैं, संस्कृत तो समझते नहीं है। पुण्य फला अनंता देते, देखो यहाँ शास्त्र में लिखा है पुण्य फला अनंता, तो उसका अर्थ तो ये कि अनंत भगवान पुण्य फल वाले होते हैं। तो स्वाभाविक है कि जितना पुण्य का उदय अनंत के आता है ऐसा किसी को नहीं आता।
समोचरण आदि विभूति तो हाँ, जो समोषण आदि अष्ट प्रात्यार्य जो अनंत के होते हैं, क्या 3 लोक में किसी के होते हैं? नहीं होते। तो इसलिए पुण्य का फल अनंत को होता है, ये अर्थ है उसका। और उसका अर्थ क्या निकाला अपन ने? पुण्य से अनंत बनते हैं। पुण्य अनंत बनता होता तो पुण्य को छोड़ के सिद्ध नहीं बनते। पुण्य से अनंत नहीं बनते हैं, पुण्य को छोड़कर सिद्ध बनते हैं, ये होना चाहिए। पुण्य अनंतों के पुण्य का फल मिलता है, अनंत पुण्य फल वाले होते हैं, ये अर्थ है उसका। देखो, मैं तो संस्कृत व्याकरण पढ़ा हूं, मेरे को मालूम है क्या है उसमें। पुण्य फला अनंता का अर्थ होता है सीधा सीधा कि अनंत भगवान पुण्य के फल वाले होते हैं। ठीक है। और किसी को? अच्छा है। हाँ, परिणीता जी बोलिए। ये जो पुण्य का बंध बताया है, ये सातिशय और निरतिशय पुण्य बताते हैं, तो ये कैसे बनता है, क्या अंतर है इनमें? सातिशय तो ये है कि जो संसार में नहीं अटका है वो सातिशय, और निरतिशय माने जिस पुण्य के फल में जीव भोगों में उलझ जाए और पुनः नरक तिर्यंच आदि गति का बंद कर ले, वो निरतिशय पुण्य। बनता कैसे? तो ये कैसे बनता है? मुक्ति के मार्ग के अंदर जो, जैसे जो मुक्ति का अभिलाषी होता है और उसके जो शुभ राग होता है जितना भी, और उस शुभ राग से जो पुण्य बनता है वो सातिशय पुण्य बंद होता है, जो कि भविष्य में भी उसको मुक्ति मार्ग की सामग्री दिलाता रहता है। और निरतिशय पुण्य होता है जो भोगों की अभिलाषा पूर्वक जो पुण्य बांधा जाता है, वो निरतिशय पुण्य होता है। ठीक है। और कोई? बोलो अभिषेक। अभिषेक, नंबर कौन सी थी? क्या आवाज नहीं आती? गाथा नंबर कौन सी थी प्रवचन सर की? पुण्य फला अनंता। ये गाथा नंबर कौन सी थी प्रवचन सर? जी सर जी। प्रवचन सार की पुण्य फला अनंता गाथा आएगी। ये पुण्य फल अनंता वाली यार, गाथा नंबर मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, पर गाथा है वो, पुण्य फला अनंता किसी गाथा है। और उसका सब लोग ये अर्थ करते हैं कि पुण्य के फल में अनंत होते हैं, जबकि उसका अर्थ है कि अनंत भगवान पुण्य के फल वाले होते हैं। ठीक है। और कोई? टाइम हो गया ऐसे भी अपना। किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज का विषय ऐसा था बिल्कुल जो थोड़ा सा अपनी मान्यताओं से थोड़ा हटके था। रूपाली जी, रूपाली जैन कहाँ से? हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं किसी को? अमरीश शाह जी, और कौन है? कोई क्वेश्चन पूछने वाला ही नहीं है। संपत जी पूछ रही है शायद, नहीं? अच्छा, पहले का था उनका। चलिए अपन यही रखते हैं आज का, कल करेंगे इसके आगे अपन। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन।